ये एक जबरदस्त टाइम ट्रेवल मूवी है, देख के मजा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया गया आज से 35 साल पहले 3 लड़कियों का कत्ल हुआ। 1987 26 अक्टूबर को टिफनी का मर्डर हुआ। लाश उसके घर के गैराज में मिली थी। इसके 2 दिन बाद अमेरिका का भी कत्ल हो गया। उसकी बॉडी जंगल के केबिन के बाहर मिली। फिर वापस 2 दिन बाद हैलोवीन की रात हैदर का भी कत्ल हो गया। ये तीनों लड़कियां फ्रेंड्स थी। तीनों की एज 16 साल की थी और इन्हें 16 बार चाकू मारा गया था। किलर ने एक मास्क पहना हुआ था, इसलिए कोई उसका चेहरा नहीं देख पाया। लोगों ने उसका नाम स्वीट 16 किलर रख दिया था क्योंकि वो अपने विक्टिम को 16 बार चाकू मारता था। पुलिस इसे कभी नहीं पकड़ पाई। उन तीनों मर्डर के बाद वो गायब सा हो गया था। 35 साल बीत चुके थे पर आज भी लोगों को वो किलर याद था, इसलिए हर हैलोवीन की रात को लोग उसका मास्क पहनते थे। ये क्रिस है। क्रिस 35 सालों से उस किलर की तलाश में है। अब हमने जेनी नाम की एक लड़की को देखा जो इस फिल्म की मेन कैरेक्टर है। आज हैलोवीन की रात थी, इसलिए ये एक कॉन्सर्ट में जा रही थी, पर इसकी मॉम पैम नहीं चाहती थी कि ये वहां जाए क्योंकि इसे उस किलर का डर था। दरअसल वो तीनों लड़कियां पैम की जिगरी दोस्त थीं। ये उनके मौत से आज भी उभर नहीं पाई थी। जेनी ने कहा वो 35 साल पुरानी घटना थी, अब सब कुछ बदल चुका है, अब बेकार में चिंता कर रही हो, मुझे कुछ नहीं होगा। जेनी के डैड ब्लेक इसे एमिलिया के घर ले आए। एमिलिया इसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो भी कॉन्सर्ट में जा रही थी। ये एमिलिया की मॉम लॉरेन है। ब्लेक ने इसे हाय बोला क्योंकि ये स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। दूसरी तरफ पेम बच्चों को चॉकलेट बांट रही थी। जो भी घर आता इसे उन्हें चॉकलेट देना पड़ता, यही इनका फेस्टिवल था। तभी यहाँ एक आदमी आया जिसने किलर का मास्क पहना हुआ था। पेम इसे चॉकलेट देने लगी पर इस मास्क के पीछे स्वीट 16 किलर था। इसने गेट लॉक किया और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करी। तभी किलर अंदर आ गया। दोनों में लड़ाई होने लगी। किलर 35 साल बाद वापस आ चुका था। पेम ने इसे मारने की बहुत कोशिश करी पर इसने उसे बहुत पीटा, फिर 16 बार चाकू मार के हत्या कर दी। पुलिस हैरान हो गई कि वो किलर वापस आ चुका है। क्रिस ने सोशल मीडिया में बताया उसकी फ्रेंड को स्वीट 16 किलर ने मार दिया है, वो वापस आ चुका है। जेनी अपनी माँ की मौत से बहुत दुखी थी। क्लास में जेनी को प्रिंसिपल और कोच ने सिंपैथी दी पर पुलिस ऑफिसर कारा को इसके डैड पर शक हो रहा था। जेनी इस बात पर गुस्सा हो गई और कहा वो मेरे साथ कॉन्सर्ट में गए थे। खैर जेनी एमिलिया के पास गई। एमिलिया एक साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वो एक टाइम मशीन बना रही थी। दरअसल इसकी मॉम लॉरेन का सपना था कि वो एक टाइम मशीन बनाए। लॉरेन हाई स्कूल से टाइम मशीन बनाने में लगी थी पर उसने हार मान ली। पर एमिली अपनी मॉम का अधूरा काम पूरा कर रही थी। ये मशीन को बनाने में अपनी मॉम की सीक्रेट डायरी यूज कर रही थी। अगर ये मशीन बन गई तो जेनी टाइम में पीछे जाके अपनी मॉम को बचा सकती थी और मॉम के उन तीनों फ्रेंड्स को भी जिनकी हत्या 1987 में हुई थी। अगले दिन जेनी क्रिस से मिली। क्रिस और पेम 35 सालों से उस किलर को ढूंढने में लगे थे। ये सीक्रेटली उसे ढूंढ रहे थे। क्रिस ने कहा उन तीनों लड़कियों के मर्डर के बाद किलर ने तुम्हारे मॉम को ये चिट्ठी दी थी। ये चिट्ठी उन्हें लॉकर में मिली थी जिसमें लिखा था अब अगली बारी तुम्हारी। पेम इस बात से बहुत डर गई। उसने इस धमकी के बारे में किसी को नहीं बताया। जेनी शॉक हुई कि किलर ने मॉम को मारने के लिए 35 साल वेट क्यों किया। अब जब जेनी एमिलिया से मिलने आई तो वो किलर यहाँ आ गया। वो इसे भी खत्म करना चाहता था। जेनी उस टाइम मशीन में बैठ गई पर मशीन चालू नहीं हो रही थी। तभी किलर यहाँ इसे मारने आ गया। इसी हाथापाई में किलर की नाइफ मशीन में घुस गई और जो टाइम मशीन चालू नहीं हो रही थी वो चालू हो गई और जेना आज से 35 साल पहले के टाइमलाइन में चली गई, यानी 1987 में। जेनी ये देख शॉक हुई, साथ ही खुश भी क्योंकि इसे फ्यूचर बदलने का मौका मिल गया था। इसने टाइम मशीन को छुपा दिया, फिर अपने मॉम के स्कूल गई क्योंकि इसकी मॉम अभी 16 साल की है जो स्कूल में पढ़ती है। जेनी ने स्कूल में एडमिशन ले लिया और अंदर आ गई। यहाँ वो तीनों लड़कियां थी जिनका मर्डर हुआ था। फिर अपनी मॉम को देखा जो भी 16 साल की है और बहुत रूड है। ये स्कूल में दूसरों को बुली किया करते थे। आज टिफनी का बर्थडे था और आज ही इसका मर्डर होने वाला था। जेनी ने इनके साथ दोस्ती करनी चाहिए ताकि इनके साथ रहे और मर्डर को रोक सके, पर इन्होंने इसे बुली किया जिससे ये पुलिस से हेल्प मांगने आई और कहा आज एक लड़की का मर्डर होने वाला है, आपको उसे रोकना होगा। पर ये उल्टा इसी पे शक करते हैं कि तुम्हें कैसे पता मर्डर होने वाला है। पुलिस ने इसे पागल समझा और भगा दिया जिससे ये लॉरेन से हेल्प मांगने आई। लॉरेन एमिलिया की मॉम थी। इसने कहा मैं फ्यूचर से आई हूँ, तुम जो टाइम मशीन बना रही हो उसे फ्यूचर में तुम्हारी बेटी ने कंप्लीट किया, उसी के थ्रू मैं पास्ट में आई हूँ क्योंकि मुझे अपने मॉम को बचाना है। फ्यूचर में मेरी मॉम को एक किलर ने मार डाला और आज वो अपना पहला मर्डर करने वाला है।
टिफनी को मार के। लॉरेन को इसकी बातों पर यकीन हो गया क्योंकि उसके टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट के बारे में किसी को नहीं पता था। जेनी ने इसे टाइम मशीन भी दिखाई ताकि वो इसे ठीक कर सके, नहीं तो वो वापस 2023 में नहीं जा पाएगी। दूसरी तरफ ब्लैक 2023 में अपनी बेटी के गायब होने से परेशान था। एमिलिया ने कहा वो टाइम ट्रेवल कर 1987 में पहुंच गई है, पर इसकी कौन सुनने वाला था। सिवाय पागल के इन्होंने इसे कुछ नहीं समझा। इधर 1987 में ये दोनों टिफनी के बर्थडे में आ गए और इन तीनों से मिले, जो भविष्य में इसके प्रिंसिपल, कोच और ये लड़की कैरा शेरिफ थी। इन्होंने इन्हें अंदर आने से रोका, जिससे ये बैकयार्ड के रास्ते से अंदर घुस गए। जेनी को यहाँ एक हॉट लड़का दिखा जो इसी का डैड था, पर ब्लेक अभी टिफनी को डेट कर रहा था। जेनी इनके पास गई और उनसे बातें करने लगी, तभी क्रिस ने इनकी फोटो खींच ली। खैर किसी बात पर टिफनी का ब्रेकअप हो गया ब्लेक से, जिससे गुस्से में वो एक रैंडम लड़के के साथ इंटीमेट होने की तैयारी करने लगी। जेनी उसे ढूंढ रही थी क्योंकि ठीक 12 बजे उसका मर्डर होने वाला था। उसकी लाश गैराज में मिलने वाली थी, इसलिए जल्दी से गैराज में आ गई, पर वहाँ टिफनी नहीं थी। ये समझ गई टाइम में छेड़छाड़ करने से मौत की जगह बदल गई है। किलर टिफनी के पास आ गया और उसे चाकू मारने लगा। उसने 16 बार चाकू मार टिफनी की हत्या कर दी। जेनी उसे नहीं बचा पाई, ये भविष्य को नहीं बदल पाई। जेनी ने शेरिफ को कहा तुम उसे बचा सकते थे पर तुमने नहीं बचाया। मैंने तुम्हें बोला था टिफनी खतरे में है, पर ये तो उल्टा इसी पर शक करने लगा। खैर पैम अपने फ्रेंड के मौत से बहुत दुखी थी। फिर पूछा तुम्हें कैसे पता था टिफनी की जान खतरे में है। जेनी ने इसे झूठ बोला कि वो एक साइकिक है और फ्यूचर देख सकती है, क्योंकि जाहिर है ये इसकी टाइम ट्रेवल वाली बात पर बिलीव नहीं करने वाली थी कि मैं आपकी बेटी हूँ। जेनी ने कहा मेरिका और हैदर भी मरने वाले हैं, अगर तुम मेरी मदद करो तो हम उन्हें बचा सकते हैं। अब पैम इसकी फ्रेंड बन गई। जेनी ने कहा परसों मेरिका का भी मर्डर होने वाला है, हमें उसे बचाना होगा। इधर पास्ट में चेंजेस करने के चलते फ्यूचर बदल रहा था। टिफनी का मर्डर गैराज में होने की जगह बेडरूम में हुआ। जेना ने एमिलिया के लिए एक मैसेज छोड़ दिया कि टाइम मशीन में एक चाकू घुस गई है। इससे एमिलिया समझ गई टाइम मशीन को चालू करने के लिए इसे एक कंडक्टर चाहिए। बर्थडे पार्टी में क्रिस के द्वारा खींचे गए फोटो में जेनी आ गई थी। एमिलिया समझ गई वो मर्डर को रोकने की कोशिश कर रही है। इधर जेना ने इन सब के साथ मिलकर कहीं दूर जाके पार्टी करने का डिसाइड किया ताकि मेरिका की जान बच सके और किलर उस तक ना पहुंच पाए। जेना को क्लास में एक लड़के पे शक हुआ क्योंकि वो थोड़ा अजीब था। खैर ये पार्टी करने जाने लगे। इनसे जेना को पता चला उस अजीब लड़के का नाम डैनी है और वो 1 साल जेल काट के आया है। वो बहुत एग्रेसिव नेचर का है। जेना को डाउट हुआ कि वो किलर हो सकता है। खैर ये सो गई। जब इसकी आंख खुली तो इसने देखा जिस जगह मेरिका का मर्डर हुआ था ये वहीं आ गए हैं। जेनी ने कहा यहाँ खतरा है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये बहुत सुनसान जगह है, वो किलर यहाँ आ सकता है। इन्होंने यहाँ बाकी फ्रेंड्स को भी बुला लिया था। सब पार्टी करने लगे, इंजॉय करने लगे। ऐसा करते करते रात हो गई। अब जब हैदर सो रही थी तब किलर इसके पास आ गया और मारने लगा। हैदर भागने लगी पर किलर ने उसे 16 बार चाकू मारा। इन्होंने इसे रोकने की कोशिश करी। यहाँ पर फाइट होने लगी। सब किलर को पकड़ना चाहते थे पर वो किसी के हाथ नहीं आया और भाग निकला। इधर मेरिका का मर्डर होने के बजाय हैदर का हो गया था। जेना ने शेरिफ को किलर का डीएनए दिया ताकि ये उसे पकड़ ले, पर इस 1987 में डीएनए के बारे में पुलिस को कुछ नहीं पता था। ये सब उनके लिए बेकार था। लॉरेन ने टाइम मशीन का प्रोटोटाइप बना लिया पर उसकी बैटरी तेजी से ड्रेन हो रही थी, यानी जेना को इस टाइमलाइन से 7.5 घंटे में निकलना था, नहीं तो ये यहीं फंसी रह जाएगी और कभी वापस अपने टाइमलाइन में नहीं जा पाएगी। इसलिए जेना को जो करना है वो जल्दी करना होगा। अगर बिना किलर को मारे वापस चली गई तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं होगा। इसे डैनी पर शक था, इसलिए जब वो स्कूल में गया तो ये उसके वैन के अंदर घुस गई, पर यहाँ कोई लाश वाश नहीं थी। तभी डैनी यहाँ आ गया। डैनी किलर नहीं था, वो तो खुद जेनी से डर रहा था। तभी यहाँ डक आ गया जो क्लास का मॉनिटर है और जेनी का फ्यूचर प्रिंसिपल। डक ने कहा वो कराटे एक्सपर्ट है। इधर प्रोटोटाइप इस टाइम मशीन में काम नहीं कर रही थी क्योंकि वो मशीन ज्यादा फोर्स जनरेट नहीं कर पा रहा था, जबकि इन्हें एक ऐसा जनरेटर चाहिए था जो ग्रेविटी से ज्यादा फोर्स पैदा कर सके, जो कि क्वांटम ड्रॉप कर सकता था। इसलिए उसके अंदर आ गए और ड्राइवर को बाहर भेज दिया। लॉरेन इसके अंदर प्रोटोटाइप फिट करने लगी और जेना ने किलर को पकड़ने का प्लान बनाया। ये सब उसे पकड़ने को तैयार थे। इन्होंने मेरिका को अकेला छोड़ा ताकि किलर उसके पीछे आए। हुआ भी यही, वो आ गया। तभी क्रिस ने भी किलर को
को देख लिया, जिससे प्रेजेंट में क्रिश को याद आया कि उसने किलर को अमेरिका के पीछे जाते हुए देखा था। तभी टाइम मशीन भी चालू हो गई, अमेरिका एक सुनसान जगह आ गई। तभी किलर भी यहाँ आ गया। इन्होंने उस पर हमला कर दिया, पर वो बहुत ताकतवर था, पर सबने मिलकर उसे मार डाला। इसके बाद उसका फेस मास्क हटाया तो पाया ये तो डक है जो इन्हीं का फ्रेंड है, और अब इन्हें पता चला कि क्यों वो अपने ही फ्रेंड ग्रुप को मार रहा है। दरअसल इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसको टिफनी, अमेरिका और हैदर ने रात को खूब दारू पिलाई, जबकि वो पीने से मना कर रही थी और रो रही थी। उसने हेल्प के लिए डक को कॉल किया, फिर कार ड्राइव कर जाने लगी। नशे के कारण उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मारी गई। जेनी ने सोचा तो फिर उसने पेम को क्यों मारा, जबकि इसने उसके गर्लफ्रेंड के साथ कुछ नहीं किया था। उसने पेम को मारने की धमकी क्यों दी। तभी दूसरा किलर यहाँ आ गया जो फ्यूचर से आया था। वो एमिली के टाइम मशीन से आया था। ये भागते हुए क्वांटम ड्रॉप में आ गए। इमरजेंसी में जेना को जाना पड़ रहा था, नहीं तो फिर वापस ये कभी अपने टाइमलाइन में नहीं जा पाएगी। तब यहाँ किलर आ गया। जेनी ने मशीन चालू कर दी। लॉरेन जल्दी से बाहर कूद गई, पर तभी पेम अंदर आ गई। किलर इन्हें मारने लगा। यहाँ लड़ाई होने लगी। जेनी ने जल्दी पेम को बाहर फेंका, नहीं तो वो फ्यूचर में चली जाएगी और पूरा भविष्य बदल जाएगा। ये क्रिस था। जेनी ने पूछा, तूने मेरी मॉम को क्यों मारा। इसने कहा, पेम को 35 साल पहले कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं मिली थी। उसे मारने के बाद मैंने ये ढोंग किया था। मैंने तुम्हारी मॉम को इसलिए मारा ताकि उस किलर के नकाब में मैं मर्डर करता फिरूं और लोगों में ये हाइप बनी रहे कि वो किलर वापस आ चुका है। खैर दोनों में लड़ाई होने लगी। जेनी ने उसे दूर फेंक के मारा, जिससे वो ब्लास्ट होके मारा गया। फिर ये टाइम ट्रेवल कर प्रेजेंट में आ गई और अपने मॉम डैड से मिली। अपनी मॉम को जिंदा देख ये बहुत खुश थी। ये एमिली लॉरेन से भी मिली, पर पास्ट में चेंजेस करने के चलते प्रेजेंट में बहुत कुछ बदल गया था। लॉरेन को सब कुछ पता था। जो भी चेंजेस हुए जेनी के फ्यूचर में, इसने उसे एक बुक में लिख दिया ताकि ये उसे पढ़ के समझ जाए प्रेजेंट में कितना कुछ बदल गया है। टाइम में बदलाव करने से अब इसका एक 34 साल का भाई भी था जो कि गे था, और जो कोच था वो स्कूल का प्रिंसिपल बन गया था, और कैरा पुलिस के हाई पोस्ट में थी। ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस हुए थे और यही मूवी का द एंड हो गया। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताओ। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।